एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्कूल फेलो क्लासेस। और आज हम करेंगे 6 क्लास का मैथ। एमएल अग्रवाल की जो ये बुक है न्यू लर्निंग मैथमेटिक्स, इसका चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन 6 करेंगे हम। 6 क्वेश्चन में है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स हमें निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट में है 20 एंड 28। कॉमन फैक्टर कैसे निकालेंगे? पहले हमें 20 के फैक्टर पता होना चाहिए और फिर हमें 28 के पता होना चाहिए। उसके बाद ही हम उन दोनों में से कॉमन का मतलब जो दोनों में आता है वो कॉमन है, तो वो तभी निकाल सकते हैं हम जब हमें पहले दोनों के फैक्टर्स पता होगा। तो 20 के फैक्टर निकालते हैं। देखो 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, तो हर नंबर का फैक्टर होता है, तो 1 तो है ही। जब जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 एंड 8 होता है वो 2 के टेबल में भी आते हैं, तो इसके लास्ट में 0 है। लास्ट मतलब यूनिट प्लेस या वंस प्लेस बोल दो इसको, ठीक है। तो ये 2 से होगा, फिर ये 4 से भी होगा, 4 के टेबल में भी आता है, फिर ये 5 के में भी आता है, फिर ये 10 के में भी आता है और फिर ये 20 के में भी आता है। और 28 के फैक्टर्स 1, 2 के में आएगा, 4 के में आएगा, 7, 14 भी होगा और 28 होगा। इनमें अब इनमें कॉमन 1 देखो दोनों में है, 2 दोनों में है, 4 दोनों में है। तो कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हुए? 1, 2 एंड 4। अब करेंगे सेकंड पार्ट। 35 एंड 20 के फाइंड करने हैं हमें कॉमन फैक्टर्स। पहले 35 के फैक्टर्स निकालेंगे। 1, 5 के में 5 7 जा 35, 7 के में भी आएगा, 5 पे आ रहा है तो, और फिर 35 के में 20 के 1, 2, 4 और 5 इनका ना पेयर होता है। देखो 4 के में कहाँ आ रहा है? 5 पे आ रहा है, तो 4 के में आया तो 5 पे भी आ गया। फिर 10, 10 2 जा 28, ये इसका फैक्टर है, 10 का फैक्टर है। 10 2 जा 20, इसका जोड़ा है, मतलब 10 के में 2 के में 10 पर आता है, 10 के में 2 पर आता है, ऐसे ही होगा ना। 2 10 जा 20, ये 10 2 जा 20 और फिर 20, ठीक है। कॉमन फैक्टर्स कौन से हुए? 1 है और 5। 1 एंड 5 दो कॉमन फैक्टर है इसके। अब 56 एंड 120 के निकालने, इसका पार्ट थर्ड है। 56 के फैक्टर्स लिखेंगे पहले। 1, 2, 4 के में आता है, 7, 8, 14, 18, 28 और 56, ये सब 56 के फैक्टर्स लिख लिए हमने। कहीं पे कभी आपको डाउट लगे, जैसे करना नहीं है, ये 56 है, मान लो आपको पता लगाना है। वैसे तो डिविजिबिलिटी जो पीछे रूल दिए गए हैं चैप्टर में, उनको आप लर्न कर ले तो ये काफी हद तक आपको निकालने आ ही जाएंगे, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बट फिर भी किसी में डाउट लगे, मान लो 56 है तो आप डिवाइड करके देख सकते हैं। मान लो आपको पता लगाना क्या ये 6 से डिवाइड हो रहा है, तो 6 से मतलब नीचे रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। 6 से अगर डिवाइड करते हैं, नीचे रिमाइंडर 0 नहीं बचता तो इसका मतलब ये 6 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो 6 से ये कैसे होएगा? 6 9 जा 54 और 2 रिमाइंडर बच गया, ये इसका मतलब 6 के टेबल में नहीं आता, इसलिए मैंने 6 नहीं लिखा है। ये ऐसे आप पता लगा सकते हैं किसी के भी फैक्टर, ठीक है। फिर 120 के लिखेंगे। 1 ये तो ये 3 के में आएगा, 4 के में भी आएगा, 6 के में, 8, 10 और 12, 15, 20, 24 और 30 और फिर 40 के में आएगा, फिर 60 के में आएगा, फिर 120 के में भी आएगा। अब लिखेंगे इसके कॉमन फैक्टर्स। देखो दोनों के में 1 1, 2 2 और 8 8 और ये 4 4। 1 2 4 8 कॉमन फैक्टर्स क्या हुए? 1 2 4 8। अब करेंगे क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में भी हमें फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12 के कॉमन फैक्टर, उसमें दो दो नंबर के किए थे। इस 7 क्वेश्चन में 3 3 नंबर गिवन है। तो पहले 4 के फैक्टर्स निकालेंगे, 1 2 और 4। फिर 8 के 1 2 4 एंड 8। फिर 12 के 1 2 3 4 6 और 12। अब इनके कॉमन फैक्टर लिखेंगे। देखो 3 ये 1 1 और फिर 2 2 2 4 4 और 4। इट मीन्स क्या हुआ? 1 2 एंड 4 कॉमन फैक्टर्स हो गए इनके। अब है पार्ट सेकंड। 10 30 एंड 45 के निकालने हैं। पहले 10 के फैक्टर्स लिख 1 2 5 और 10। फिर 30 के 1 2 3 5 और 10 और 15 और 30। फिर 45 के 1 3 और 5 के में आएगा 9 15 और 45। अब इनके कॉमन देखो 1 और फिर 5। 2 देखो इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इन दो इनमें नहीं है, लेकिन तीनों में ही होना चाहिए।
तो ये है 1 और 5 इसके कॉमन फैक्टर्स आ गए। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन 8। राइट ऑल द मल्टीपल्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। हमें राइट मल्टीपल्स लिखने हैं, राइट ऑल द नेचुरल मल्टीपल्स है ये, या नेचुरल क्वेश्चन में नेचुरल नंबर्स मल्टीपल्स नहीं था ये, मैंने क्वेश्चन थोड़ा गलत उतार लिया। ऐसे था राइट ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4। हमें पहले 3 के सारे मल्टीपल लिखने पड़ेंगे, फिर 4 के सारे मल्टीपल मतलब 100 तक के बताने ना, हमें 100 से कम, जहां हमारा 100 आ जाए वहीं हम रुक जाएंगे। सबसे पहले हम 3 के मल्टीपल लिखेंगे, फिर 4 के लिखेंगे 100 तक के मतलब, और फिर उनमें से कॉमन निकालने दोनों के। पहले 3 का टेबल लिखेंगे, 3 2 जा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब ये देखो जब 10 तक हो जाएगा फिर आगे लिखते जाओ, 3 11 जा 33, 3 12 जा, फिर ऐसे ही मतलब लिखते जाओ, मल्टीप्लाई कर लेना जहां भी आपको गड़बड़ लगे। 3 11 जा, 3 12 जा, 13 जा, 14 जा, 15 जा, 16 जा, 17 जा, 18 जा, 19 जा, 20 जा, 21। अब देखो 3 को 21 से करेंगे तो क्या आएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा, मल्टीप्लाई कर लेना, टेबल तो नहीं आएगा इतना बड़ा आपको। ठीक है, फिर किस पे आ गए थे, 3 21 जा, फिर 22 जा, मतलब ऐसे लिखते जाना आप। अब ये देखो जब 96 आ गया, फिर 99 आ गया, फिर अगर इससे आगे हम करेंगे तो 102 आ जाएगा, लेकिन हमें तो चाहिए 100 से कम, तो हमें यही रुक जाना। ठीक है, फिर लिखेंगे 4 के, ऐसे 4 का टेबल लिख लो, लिखते जाओ, फिर आगे 11 जा, 12 जा, फिर 13 15 14 16 17 18 19 20, मतलब फिर आ जाएगा जब 96 आ गया, फिर इससे अगला लिखेंगे तो 100 आ जाएगा। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए 100 से कम, तो हम यहीं पर रुक जाएंगे। अब इनमें कॉमन निकालेंगे, देखो 12 और 12 दोनों में है, 24 और 24 दोनों में है, 36 और 36 दोनों में है, 48 और 48 दोनों में है, फिर 60 और 60, फिर 72 72, फिर 84 और 84, 96 and 96, यही कॉमन मल्टीपल्स हैं। कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 12 24 36 48 60 72 84 और 96। ठीक है, ये हो गए कॉमन मल्टीपल। अब करेंगे क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 में राइट द ओड नंबर्स बिटवीन 36 and 53 के बीच के ओड नंबर लिखने हैं। अब ये इवन है तो इससे एक अगला क्या होगा, ओड होगा, फिर उसको एक छोड़ दो, फिर वो ओड होगा, फिर एक छोड़ दो, फिर ओड, फिर एक और छोड़ दो, फिर ओड, फिर एक और छोड़ दो, फिर ये ओड है, यानी 37 39 41 43 45 47 49 51, ये देखो 50 अगला, तो फिर ये 53 ही हो जाएगा। हमें इसके और इसके बीच के लिखने। ठीक है, ये हो गए ओड नंबर। अब करेंगे इसका पार्ट सेकंड में है राइट द इवन नंबर्स बिटवीन 232 and 251 के बीच के इवन नंबर लिखने हैं। अब ये इवन ही है तो इसका मतलब एक ओड छोड़ दो, 233 छोड़ दो, तो ये 34 234, फिर एक के ये सारे मतलब 236 238 240 242 244 246 248 और 250 हमें इसके यहाँ तक, इससे पहले के लिखने मतलब बीच के लिखने थे, इसके ये हो गए। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन 10। राइट 4 कंसेक्यूटिव ओड नंबर्स सक्सीडिंग 79। देखो इसमें देखा कंसेक्यूटिव होता है कंटिन्यू, लगातार ओड नंबर लिखने हैं। सक्सीडिंग होता है मतलब बाद में, जैसे सक्सेसर होता है ना, ऐसे सक्सीडिंग मतलब उसके बाद के। अब 79 के बाद के 4 लगातार कंसेक्यूटिव ओड नंबर लिखने हैं। अब 79 के बाद 80 तो इवन है हमें, फिर 81, फिर 83, फिर 85, फिर 87, ये 4 नंबर हो गए 79 के बाद के और कंटिन्यू। अब नेक्स्ट में है सेकंड पार्ट में राइट इवन नंबर, नहीं सॉरी, राइट 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर प्रीसीडिंग 1 to 4। प्रीसीडिंग होता है जैसे कंसेक्यूटिव तो लगातार इवन नंबर लिखने हमें, प्रीसीडिंग मतलब 124 से
पहले के, जैसे प्रीडिसेसर होता है ना, ऐसे प्रीसीडिंग मतलब इससे पहले के और लगातार। अब देखो ये 124 है, इससे पहले का एक इवन क्या होता है 122, फिर 120 और फिर 118। इसको आप ऐसे कंटिन्यू ऐसे करके लिखना चाहो कि 118, 120, 122, फिर ये आ जाएगा। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन 11। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 15? 1 और 15 के बीच के हमें सबसे बड़ा जो प्राइम नंबर है वो बताना। अब देखो सबसे बड़ा प्राइम नंबर पहले हम लिख लेंगे 1 प्राइम नंबर है, तो इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा हुआ 13। ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 13। अब क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम? अब इसमें हमें बताना है कि इनमें प्राइम नंबर कौन सा है। नंबर पहला दे रखा 29। 29 तो प्राइम नंबर है क्योंकि इट हैज ओनली 2 फैक्टर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। फिर 43, फिर दे रखा 57। 57 फैक्टर नहीं, वो 57 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो प्राइम नंबर नहीं होते। फिर है 43, 43 भी प्राइम नंबर है क्योंकि इसके भी ओनली 2 फैक्टर्स हैं। और 61 भी प्राइम नंबर है, इसके भी ओनली 2 फैक्टर्स हैं। तो ये 3 हुए 29, 43 एंड 61। नेक्स्ट क्वेश्चन इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।